पर आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी का मामला है, लेकिन यहाँ पर जमीन का मामला नहीं है, रास्ता का मामला है, इसको समझना होगा। के एग्रीमेंट का भी एक वैल्यू होता है, कब तक रहता है शायद आपको भी पता होगा। वो आज 29 साल पहले का 30 साल पहले का एग्रीमेंट दिखला रहे हैं कि आपने ये ज़मीन बेच दिए है। हाँ। जो भी हो 40,000 35,000 जो, तो उस समय उसका वो वैल्यू था, तो उसमें वो कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं की है। तो उन्होंने वो पेपर को दिखाया कि सन 1994 में उनके पिताजी का रियली में एग्रीमेंट था, जो 2 एग्रीमेंट बना था, जिसमें एक एग्रीमेंट जो हमारे पास है उसमें उन्होंने उनके पिताजी जो थे उन्होंने पूरी पैसा रिसीव किए हैं, वो पेपर हमारे पास है। और उनके पास जो पेपर है उनका कहना है कि जो हमारा 5,000 रुपये का रिसीविंग जो पहले दलाल लोग एग्रीमेंट कराए थे वही पैसा का वो जिक्र कर रहे हैं। कागज़ का वेरिफिकेशन हुआ, क्या है क्या नहीं हुआ उसमें, मतलब दोनों वेरिफिकेशन हुआ, मतलब समाज लोगों के बीच में। ये जो रोशन उरांव है उनका 96 जो डिसमिल ज़मीन है, उसी से कुछ हिस्सा को टच करते हुए कुछ दीप मोहल्ला के जो वासी हैं, है ना, उनके द्वारा रोड का उपयोग किया जा रहा है, जिसको कि रोशन के परिवार वाले और रोशन के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। सुर्खी देख के गिरा के जबरदस्ती हम लोग कैसे रास्ता बना देंगे। तो 30 साल के पहले तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। अब जबकि पब्लिक बढ़ गया तो विरोध होने लगा। पहले तो नहीं था ना, ये बात को विरोध नहीं ना था। पहले तो नहीं बोला, ये लोग कुछ नहीं बोला कि जहाँ हमको पैसा लेना है, चाहिए लेना है, कि मेरा जमीन है, यह हुआ, कुछ तो नहीं बोला। कुछ दिन पहले हम यहाँ के खबर दिखाए हुए थे, ये पंडरा ओपी क्षेत्र के दीपनगर की है, जो ज़मीन में जो रास्ते की बात होता है, रैयत ज़मीन से रास्ता निकालने की बात चल रही थी। ये जो रैयत ज़मीन है, जो यहाँ बसे जो 300 परिवार के लोग हैं, वो रैयत यहाँ के जो रैयत ज़मीन है उनके ज़मीन पे निकालने की बात चल रही थी। मगर सबसे बड़ा गड़बड़ जो किया है, ज़मीन जो ब्रोकर है, ज़मीन व्यवसायिक है, वो लोग गलत तरीक़ा से ज़मीन को किसी गैर आदिवासी लोगों को यहाँ बसाते हैं, गलत ज़मीनों पे बसाते हैं। उसके बाद वो रास्ता की बात करते हैं और उनसे पैसा भी ज़मीन ब्रोकर उन 300 परिवारों से पैसा उठाते हैं क्या, और रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता है आपका, ये रास्ता से आप जा सकते हैं। मगर वो रास्ता ज़मीन मालिकों का रहता है, रैयतों का रहता है। बाद में ये मामला उठता है, फिर 1996 ये बैठक होती है, इनको साथ लिखित होती है कि ये ज़मीन दिया जाएगा कि नहीं दिएगा। ये मामला फिर पूरा नहीं निकलती है। उसके बाद लास्ट 2019 में फिर ये बैठक होती है और ये मामला आता है, फिर उसमें भी निष्कर्ष पूरी तरह नहीं है, तो मामला वो बढ़ती जाती है। और आज फिर वो बैठक हो रही है, दोनों पक्ष के लोग आज बैठे हुए थे और दोनों पक्ष के लोग वो बैठे हैं और सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कि ये रास्ता में किस तरह से लोग निकलेंगे। जो ये ज़मीन है, जो 300 परिवार के लोग दीपनगर में रह रहे हैं और जिनके ये ज़मीन जिनके रैयत ज़मीन में जो रास्ता जा रही है, उनसे भी बात हो रही थी। मगर जो ज़मीन के मालिक है, वर्तमान में अभी जो ज़मीन के मालिक है, रैयत जो है, जिनके ज़मीन से रास्ता निकल रहे हैं, उनका कहना है कि हमने ज़मीन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ज़मीन में रोकता नहीं हूं, मगर उनको जो ज़मीन जा रही है उनका सख्त मुआवजा उनका जो बनता है वो मिलना चाहिए। यही बात को रखते हुए आज उनके बैठ हुआ था और कुछ दिन बाद ये ज़मीन के नापी कराएंगे और नापी कराने के बाद जितनी ज़मीन रास्ता के लिए निकलती है उस पर बात होगी। और चलते हैं दोनों पक्षों से बात करते हैं क्या कहते हैं। जैसे कि विगत कुछ दिन में जो हुआ था, आप लोगों तो उससे अवगत ही हैं। आज उसी के मतलब ये के लिए समाधान के लिए आज बैठक किया गया 29 तारीख आज का दिन। तो आज के दिन में हमारे जितने भी रांची में जितने भी संगठन हैं, आदिवासी संगठन हो, सब आए हुए थे आज उसका समाधान करने के लिए। प्लस में दोनों पक्ष हम लोग बैठे हुए थे, एक वो पक्ष और ये हम लोग दोनों पक्ष बैठे हुए थे। तो इसमें बहुत सारे बातें निकल के आई। कागज़ का वेरिफिकेशन हुआ, क्या है क्या नहीं हुआ उसमें, मतलब दोनों वेरिफिकेशन हुआ, मतलब समाज लोगों के बीच में वेरिफिकेशन हुआ, उसमें बताया गया, उसमें देखा गया हर चीज़ को। तो उसमें बहुत सारी त्रुटि निकली भी। तो उसी के संदर्भ में अब यहाँ बताया गया और सब कोई निर्णय लिए कि जो हुआ पहले जो हुआ वो हुआ, अब हम लोग इसका समाधान की ओर निकला जाए। तो इसमें मतलब समाधान हो ही गया है, बस एक दिन समय लिया गया है इसमें कि अब दोनों पक्ष के बीच में हम लोग एक दिन और मतलब इसको एक दिन ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें
1 तारीख को जमीन हाँ, नापी हाँ, की हाँ, बातचीत हो हाँ, रही है, क्या है? वो 1 तारीख को ज़मीन नापी होगा कि उसमें कितना रोड का मतलब अगर बात आएगी मतलब पूरा पहले नापी होगा, फिर उसके बाद में कितना मतलब देना है कितना नहीं देना है रोड में जितना देना रोशन जी, पहला पक्ष का कहना है कि उनके पापा के पास एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट अब तक छुपा करके क्यों रखे थे, क्यों सामने लेकर के नहीं आ रहे हैं? एक सवाल नया खड़ा। एग्रीमेंट पहले था, ठीक है। अब उसके पास में पहले वाला एग्रीमेंट था, उसमें जो रिसीविंग दिया गया है पापा का बोल रहा कि 35,000 का रिसीविंग दिया गया है। एक दिन रखा गया है कि नापी करा ले, उसके बाद में आपस में वो उसका लेन देन के बारे में। जो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं पहला पक्ष, उस पर आपका सिग्नेचर है। अब तो ये भी आप जानते होंगे कि एक एग्रीमेंट का भी एक वैल्यू होता है, कब तक रहता है शायद आपको भी पता होगा। वो आज 29 साल पहले का 30 साल पहले का एग्रीमेंट दिखला रहे हैं कि आपने ये ज़मीन बेच दिए है, हाँ, जो भी हो 40,000 35,000 जो, तो उस समय उसका वो वैल्यू था, तो उसमें वो कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं की है, तो क्या वो एग्रीमेंट का अभी भी उसका वैल्यू है? 1994 में आपके साथ एग्रीमेंट हाँ, हुआ हाँ। और आप एक होटल में पैसा लिए हैं, ये सामने वाला उन लोगों का कहना है। होटल में तो आप पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं? हम कहने का मतलब है कि जब ये 5,000 रुपया में जब एग्रीमेंट हुआ 1994 में, तो उस समय हम जब 3 भाई हैं, तो 3 भाई का उसमें सही ठेपा है, सही ठेपा है। उसके बाद में वो दूसरा दिखला रहे हैं उसी में कि 1995 में आपको पैसा दिए हैं। तो हम बोले कि उस भाई पैसा तो आप तो दिए हैं कह रहे हैं, तो 5,000 वाला में आप 3 भाई का साइन सिग्नेचर ले रहे हैं। मतलब ये बात सही था कि 1994 में हाँ, आपने 5,000 एग्रीमेंट के नाम पर पैसा लिया था? 5,000 रुपये लिया था। 2019 में फिर आप लोग एग्रीमेंट किए, किस बिहाफ में एग्रीमेंट किए? 2019 में नहीं है, 2019 में जब ये झमेला होने लगा तो थाना चली गई बात। थाना में चली गई तो थाना में CO CI SP और क्या बोलते SDO वो आए, बोले कि ना ये लोग उस समय रोड जाम कर चुके थे, तो रोड जाम में बोले कि ना CO देंगे, ना CI देंगे, ना SDO देंगे, ना आप रोड जाम कीजिएगा तो आपको रोड मिलेगा। रोड आपको तभी मिलेगा जब आप ज़मीन मालिक से बात कीजिएगा, आप उससे सहमति लीजिएगा, तभी दोनों आपके बगैर ना थाना कर सकेगी ना कोर्ट कर सकेगी। तो वही आधार लेकर के हम लोग चल रहे हैं। देखिए, हम लोग चीज़ों को जानने का प्रयास किए यहाँ पे, है ना। और ये विवाद जो है, ये जो विवाद है पिछले कई दिनों से उभर करके सामने आई है, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस समस्या के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है। और आज यहाँ पे आए हैं जो भुक्तभोगी परिवार हैं, उनके तरफ से सूचना मिली और आमंत्रित भी किया गया। तो हम लोगों ने समझा कि चलो ठीक है, समाज की बात है, जा कर के देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि ये जो रोशन उरांव हैं, उनका 96 जो डिसमिल ज़मीन है, उसी से कुछ हिस्सा को टच करते हुए कुछ दीप मोहल्ला के जो वासी हैं, उनके द्वारा रोड का उपयोग किया जा रहा है, जिसको कि रोशन के परिवार वाले और रोशन के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। क्योंकि कभी भी इस बात को लेकर के कि हमें आपकी ज़मीन से रोड चाहिए ना, रोड के लिए, रास्ता के लिए मार्ग चाहिए, ये मतलब कभी भी फाइनल नहीं हुआ है। और जो 2 समझौता इन्होंने दिखा रहे हैं, है ना, इनके द्वारा जो दिखाई जा रही है 2020 का और इससे पूर्व 1994 का, है ना। तो 1994 में जो हुआ था वो लैप्स कर गया, और अब 2020 का जो है 19-20 में जो समझौता हुआ था वो थाना में हुआ था, प्रशासन और CO के उपस्थिति में हुआ था, लेकिन उसको भी लैप्स कर दिया गया, है ना। यहाँ पे परिवार अभी क्या मतलब डिसीजन निकला सर? अभी का यहाँ अभी डिसीजन ये हुई कि दोनों पक्षों के द्वारा जो बात को रखी गई, उसके बाद यही डिसीजन आया कि शनिवार को इसका नापी होगा, और पुनः जो ज़मीन में जो रोड के लिए जो ज़मीन जा रही है, रोशन भाई कितना रकबा जा रही है, उसके हिसाब से हिसाब किताब करके आगे उसका निर्णय लिया जाएगा।
क्षतिपूर्ति का। जो दीपनगर जो पंडरा में हम लोग आज आए हुए हैं, यहाँ पर आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी का मामला है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन का मामला नहीं है, रास्ता का मामला है। इसको समझना होगा, लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना होगा। यह सिर्फ रास्ता का मामला है। और जिस तरह से पुनः 94 में ही दिखाया जा रहा है कि रास्ता को पैसा दिया जाता, लेकिन उस कहीं पर उसमें त्रुटि है, कमी है, जो पूरी तरह से फुलफेल नहीं होता है। तो लोगों को बैठ के बीच में अभी एक रास्ता निकाला जा रहा है, समझौता कराया जा रहा है कि देखिए, कानून में जाइएगा तो रास्ता, हवा और पानी, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जिसकी ज़मीन से रास्ता जा रहा है उसको भी बिना मुआवजा दिए रास्ता निकाला नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। तो आज हम लोग जो बैठे थे, इस पर अभी समाधान दोनों तरफ से बच के बैठे लोगों को बात हुआ, तो बात निष्कर्ष सही निकला कि पहले ज़मीन को नाप लिया जाएगा और नापने के बाद उसका ज़मीन में रास्ता जितना जा रहा है उतना का उनको मुआवजा के तौर पे पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन पहले पूर्व में अगर हम लोग जाएंगे 94 में, तो वहाँ 4 कट्ठा का जिक्र था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 4 कट्ठा का भी हम लोग लेने का बात नहीं है। जो रास्ता, मात्र जो रास्ता जाएगा सब 1.5 डिसमिल जाएगा, तो उनका ज़मीन भी बच जाएगा आदिवासी का, और पीछे जो लोग रह रहे हैं उनको भी रास्ता मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दोनों पक्षों को लेकर ही चलना होगा, तभी शांति से दोनों पक्ष रह पाएंगे। तो आने वाले दिन में ये लड़ाई होती रहेगी। और हम तमाम अगुवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर अगुआ हैं, सभी लोगों को दोनों पक्ष को लोग के बात को सुन के चलना होगा आगे, तभी समाधान हो पाएगा। और अगुआ का काम ही है कि जब अगुआ के पास कोई भी मामला आता है तो दोनों पक्षों को बात को सुनना है और समाधान करना है। देखिए, अभी रोशन कुमार उरांव जो हैं, उन्होंने कहा था कि आपको उस दिन भी बताया गया था, उन्होंने हमारा 1994 में जो उनके पिताजी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को उन्होंने कहा था कि वो जाली है, ये फॉल्स बनाया गया है। और आज जब हमारे समाज के सारे लोग यहाँ, भैया सब आए थे, सबको बैठे हुए थे मुखिया लोग के सामने, तो उन्होंने वो पेपर को दिखाया कि सन 1994 में उनके पिताजी का रियली में एग्रीमेंट था, जो 2 एग्रीमेंट बना था, जिसमें एक एग्रीमेंट जो हमारे पास है उसमें उन्होंने, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने पूरी पैसा रिसीव किए हैं, वो पेपर हमारे पास है। और उनके पास जो पेपर है, उनका कहना है कि जो हमारा 5,000 रुपये का रिसीविंग जो पहले दलाल लोग एग्रीमेंट कराए थे, वही पैसा का वो जिक्र कर रहे हैं। आज मुखिया के सामने, हमारे सबके सामने यही बात हुई है कि शनिवार को एक डेट निर्धारित किया गया है कि शनिवार को नापी कराया जाएगा, उसके बाद जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो बात बताया जाएगा। मतलब बाद में आप लोग इसका डिसीजन लीजिएगा जब जमीन का मापी हो जाएगा। यस। और दूसरी बात है कि रोशन जी इसमें और एक बात बोलना चाहते हैं कि वो सन जो 94 में हुआ था, और आज वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो 19 में हमारी बैठक हुई थी, उस बीच में आप लोग ये पेपर क्यों नहीं शो किए थे। तो आज हम रोशन जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि सर, अगर आप वो समय आप अगर पेपर शो किए होते तो शायद हम लोग अपने दलाल पे चढ़ सकते थे। आज हम लोग चढ़े, आप इतना हम लोग पे प्रभाव, मतलब हम लोग दिक्कत कठिनाई हुआ तो हम लोग दलाल के पास गए थे, तो हम लोग रोड दलाल के पास गए, तो हम लोग के दलाल ने दिया था जो चीज़ पेपर। आज उन्होंने वो चीज़ को जाहिर किया कि हमने पैसा लिया है, उन्होंने भी एग्रीमेंट दिखाया है। अब तो वो तो आगे बात शनिवार को ही पता चल पाएगा। अच्छा, मान लीजिए जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग गुजर रहा है, हाँ, उनके जमीन के अंतर्गत आता है, हाँ, क्या आप लोग मुआवजा दीजिएगा? देखिए, हम मुआवजा देने के लिए हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग एग्री, ऐसा नहीं कि हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका एक मूल्य सरकारी जो भी हो, हम लोग उनको देने के लिए तैयार है। फिर भी एक मेरा कहना, जो चीज़ अगर आप आज खुद बताइए कि जो 1994 में लिखित हो चुका है, आज मान लीजिए फिर उसी को दोहराना हमारे ख्याल से उचित नहीं है। अगर इनके पक्ष में आता है तो हमारे पूरे मोहल्ला जो बोलेगा वही होगा। हम इसमें अकेले डिसीजन तो मोहल्ला का अगर उनके पक्ष में आता है निर्णय जमीन माफी के बाद, जो डिसीजन निकलेगा अगर उनके हित में जाता है, तो आप लोग जो मोहल्ला वासी हैं, हम तो 94 में, भैया देखिए 94 में हमारी 4 कट्ठा 12 चट्टा की जमीन की बात थी, रोड का। अगर उस पर अगर क्या बात होता है पहले हम देखेंगे। हमारे मुखिया साहब हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, और भी जनता आए थे सारे लोग, उन लोग क्या डिसीजन लेते हैं पहले उनका बातों को सुनेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिसीजन लेंगे। जो समय निर्धारित किया जाएगा हम लोग करेंगे। पापा बोले कि जे रोड जबकि बनने लगेगा तो ऐसा कहिएगा जो हमको बतलाइएगा आप, और दोनों पर से हम लोग जमीन छोड़ के और रोड उधर से तो हम लोग बना देंगे रोड, ठीक है। चाची, आरोप ये है हाँ। कि एगो आदिवासी जमीन के कब्जा करके जबरन आप लोग उसका रास्ता बना दिए। हम लोग जबरदस्ती कैसे रास्ता बना देंगे? हम लोग का रास्ता इसी रास्ता से हम लोग के देखा के देवल था। ये रोड सुर्खी गिरल था पहले 30 साल पहले, और सुर्खी देख के गिरा के जबरदस्ती हम लोग कैसे रास्ता बना देंगे? तो 30 साल के पहले तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। अब जबकि पब्लिक बढ़ गया तो विरोध होने लगा।
हाँ, पहले तो नहीं था ना ये बात को, विरोध नहीं ना था पहले। पहले तो नहीं बोला, ये लोग कुछ नहीं बोला कि जहाँ हमको पैसा लेना है, चाहिए लेना है, कि मेरा जमीन है, यह हुआ, कुछ तो नहीं बोला। जब आज पब्लिक बढ़ गया और जब पापा से बात हुआ तो पापा के बात से तो कोई भिलूसी नहीं, पापा है कि चाचा है, बाकी उनसे बात हुआ तो उनका तो कुछ बातें नहीं है। उनके पापा से क्या बातचीत हुआ था? हम लोग का बात यही हुआ कि दोनों कर से जबकि रोड बनने लगेगा तो कुछ जमीन हम भी छोड़ देंगे, कुछ जमीन आपका है, दोनों मिला के हम लोग को 20 फुट रोड बढ़िया बन जाएगा। निकालना है ये है। अब आज पैसा का विरोध होने लगा तो उतना पैसा हम लोग कहाँ से देने। सबसे पहले आप लोग को 35,000 कुछ में ये हुआ था 94 के आसपास में। हाँ, तो 35,000 आप लोग उस टाइम पूरा क्यों नहीं किया एग्रीमेंट में? अगरमेंट में अगरमेंट में वो पैसा को हम लोग कागज नहीं मिलल था। सुनिए, कागज मेरा पास नहीं था तो हम लोग कैसे जानेंगे जो कागज में कितना लिखल है, क्या लिखल है। वो तो हम लोग बाद में जबकि कागज जबकि ज्यादा ही लोग पैसा बोलने लगा, जबकि कहने लगा जब हम अब 25 लाख रुपया बढ़ा के लेंगे तब हम लोग के कहें कि जब तक कागज हम लोग के जमीन से दलाल से कोई ना पड़ेगा तब जाकर विदेशी सब। ये जो जमीन है आप लोग बसे हैं, ये आपका खतियानी जमीन है कि किसी से खरीदे? मेरा खतियानी जमीन है, नहीं है, बाकी मैंने हम लिए हैं तो खतियानी लिए हैं हम लोग तो अशोक विश्वकर्मा से हुआ था। हाँ। आप भी बोल रहे हैं कि पेपर नहीं था। नहीं था। नहीं था। हाँ, तो ये तो पेपर नहीं था, बाकी रोड के जानते थे कि कागज करल है और आराधी से भी रोड पास पेपर नहीं मिला था। हाँ, तब हम लोग जब ज्यादा पैसा बोलने लगे ना तो हम लोग छानबीन करने लगे। यानी कि जो जमीन बेचा वो आप लोगों को अंधकार में रखा तब तक। हाँ, हम लोग को तो दिखाया रोड यही रोड है, यही दिखा दिया, पेपर नहीं। हाँ ना, इसमें सुर्खी जिठल था या यही रोड से हम लोग जाए आ रहे थे और रोड दिखाया था।